ओके। तो आज के टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं? आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हम पहले एक्सएमएल का डेटा जनरेट करेंगे, और एक्सएमएल का डेटा जनरेट करने के बाद उसको जो है ना व्यू करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, हम एक्सएमएल को जब व्यू करना चाहते हैं तो हमें जो है ना अपने डिस्प्ले के लिए वेब यानी कि जरूरत पड़ेगी एचटीएमएल की, और हम एचटीएमएल पे जो है ना जेक्यूरी की हेल्प से अपना जो है ना डेटा व्यू करेंगे, और उसमें एक प्लगइन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है डेटा टेबल, जो हमें हेल्प करता है बहुत ही बढ़िया तरीके से टेबल के व्यू में, और बहुत सारी जो है ना उसमें वो चीजें लगा के हमें देता है फंक्शनैलिटीज। तो डिस्कशन से अच्छा है कि हम उसको प्रैक्टिकल करके देखें। तो गाइस, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ना यहाँ पे आके लिखता हूँ एक्सएमएल एग्जाम्पल्स, और हमारे पास बेशुमार एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, हम खुद से बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ W3 स्कूल हमें कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर रहा है, हम वो उठा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सीटी कैटलॉग है, प्लांट है, मैंने यहाँ पे सीटी कैटलॉग की इंफॉर्मेशन उठाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे कैटलॉग आपका पेरेंट टैग है, क्या है, पेरेंट एलिमेंट है, सिंपल जो इन्होंने बनाया हुआ है। और कैटलॉग के अंदर इन्होंने यहाँ पे एक सीडी रखी हुई है। अब सीडी जो हमारी वो सीडी आती थी ना, वही वाली सीडी है ये, जिसमें आपके पास जो है ना टाइटल, आर्टिस्ट, कंट्री, कंपनी, प्राइस और एयर। बात समझ आ रही है? जो हम डीवीडी लेके आते थे और उसमें जो है ना पुराने जमाने के लोग, आपको पता है कि वीसीआर यूज किया करते थे। आप लोगों ने किसी में यूज किया वीसीआर? मैंने भी यूज नहीं किया। हमारे वालिदैन यानी कि हमारे वालिदैन हमें बताते हैं कि हमने वीसीआर इस्तेमाल किया था, यानी कि जब तक हम आए ना, तो वो वीसीआर का कॉन्सेप्ट क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो वो लोग बहुत कहते थे, हम बकायदा लोगों के घर में जाते थे वीसीआर, मतलब जिनके घर में होता था ना वीसीआर, हम उनके घर पे जाते थे और वीसीआर को मतलब एक देखते थे। आज देखो हमारे जगह जगह जो है ना मोबाइल मौजूद है। तो ये सीडी का डेटा है, दूसरा सीडी का डेटा, तीसरा सीडी का डेटा, चौथा सीडी का डेटा। तो ये डेटा हमारे पास मौजूद है बहुत बढ़िया सा। मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, लीगल है, कोई मसला नहीं है भाई। डेटा रखा हुआ है हमारे लिए, रखा हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा है ना, तो इतना बड़ा डेटा हम नहीं बना सकते ना। तो हम यहाँ से इसको ले लें, कोई मसले की बात नहीं है। इसके अलावा आजकल हमारे पास ऑनलाइन टूल है, हम बहुत बढ़िया डेटा, अपना स्पेसिफिक डेटा जो है ना जनरेट करवा सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना डेस्कटॉप पे चलें, अपने फोल्डर में चलें, और फोल्डर में चलने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम जेसन 3 के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है भाई, इसको हम फटाफट सीएमडी में ओपन करके कोड स्पेस डॉट लिख के इसको वीएस कोड में ओपन करते हैं, और वीएस कोड में एक फाइल बनाते हैं। एक फाइल बनाएंगे डेटा के नाम से, डेटा डॉट जेएसओएन, जेसन, सॉरी जेसन नहीं, डेटा डॉट एक्सएमएल के नाम से, क्योंकि हम एक्सएमएल के फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कंट्रोल वी करके कॉपी कर दिया। कंट्रोल एस भी कर लेते हैं, और ये हमारा डेटा डेटा आ चुका है। अगर मैं इसको गो लाइव पे जाऊं और गो लाइव पे चेक करना चाहूं, तो आप लोग देखोगे कि आपको उसी तरह फाइल मिलेगी। फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका डेटा नजर आ जाएगा, और उसी अंदाज से नजर आएगा जिस अंदाज से आपने वहां पे देखा था। कैटलॉग, कैटलॉग में सीडी। अब देखो, मुझे कोई डेटा तलाश करना है गाइस, तो पहले मुझे सीडी में जाना होगा। सीडी में जाने के बाद मुझे किसको देखना होगा, टाइटल को। टाइटल के अंदर मेरा टाइटल मौजूद है। फिर आर्टिस्ट के अंदर आर्टिस्ट मौजूद है, कंट्री में कंट्री मौजूद है, कंपनी में कंपनी मौजूद है ना। तो मुझे सीडी को दिमाग में रखना है कि मुझे सीडी को फाइंड करना पड़ेगा, याद है ना। और सीडी क्योंकि मल्टीपल है। अब मुझे क्या करना है गाइस, अब मुझे यहाँ पे आना है, मुझे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्रिएट करनी है। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, हमने करना क्या है, हमने करना क्या है, हाँ, हमने जो करना है, हम बूट स्टेप 5 की हेल्प ले सकते हैं। और आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई होगी, तो यहाँ पे बूट स्टेप 5 का टेम्पलेट आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे फटाफट एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। मैंने एक टेबल क्रिएट किया, और टेबल क्रिएट करने के बाद आपको पता है कि टेबल में एक टी हेड होता है, टेबल का हेड। और हमारे पास यहाँ पे टेबल हेड के अंदर हम एक रॉ बनाते हैं, और रॉ के अंदर तमाम हेडिंग डिफाइन करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कितनी हेडिंग होंगी, तो जितने आपके पास यहाँ पे डेटा मौजूद हो उतनी हेडिंग होंगी, यानी कि ये तमाम आपकी क्या बनेंगी, हेडिंग बनेंगी, ऐसा ही है ना। तो मैं कंट्रोल सी करके उसको टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे रख लेता हूँ, ताकि मुझे आसानी हो जाए। ठीक है भाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहला टाइटल ले लेना है, मैं इसको कॉपी करता रहूंगा ताकि आसानी हो जाए। तो पहले मैं काम करता हूँ, पहले तो 1 2 3 4 5 6 टीएच को मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे, 6 से, और एक एक करके मैं यहाँ पे टाइटल रख दूंगा, देन आर्टिस्ट,
कम प्राइस और एयर। तो यहाँ पे हमारा सीन सही हो गया। अच्छा, अब टी हेड के बाद आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, टेबल की बॉडी बनाते हैं। अब हमें यहाँ सोचना है गाइस कि हम ये चाहते हैं कि टेबल की बॉडी के अंदर जो इसके अंदर डेटा मौजूद है, ये तो हमने हेडिंग रखी है ना गाइस, यहाँ पे जो हमने डेटा मौजूद है, एम्पायर बर्लिज्यू, हाइड योर हार्ट, ग्रेटेस्ट हिट्स और स्टिल गॉट द ब्लूज, ये तमाम डेटा हमारा जो है वो एक्सएमएल से उठ के हमारे एचटीएमएल के डेटा में नजर आए। अब वो टी बॉडी में नजर आना चाहिए। अब यहाँ पे एक रॉ जनरेट होगी और जितने भी कॉलम होंगे वो रॉ बाय रॉ नजर आ जाए मुझे, मैं ये चाह रहा था। सिंपल है। तो यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा और यहाँ पे रुकने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपना डेटा देखना चाहूंगा कि मुझे अपने एचटीएमएल का डेटा कैसे नजर आ रहा है। तो आप लोग देखोगे कि जाहिर सी बात है, टेबल है, टेबल ऐसे ही बनता है, रॉ बाय रॉ बन चुका है। इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म अच्छा देखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टेबल में आके बोलते हैं कि भाई एक क्लास लगा लो टेबल की, ताकि तुम अच्छी तरीके से खूबसूरती से नजर आ सको। तो मैंने यहाँ पे टेबल की क्लास लगाई। तो अब आप लोग देखोगे कि थोड़ा सा ये मुनासिब हो जाएगा और आपको तरकीब से नजर आ रहा होगा। सिंपल है। लेकिन अभी टी बॉडी तो नहीं बनाई हुई हमने। तो डी बॉडी बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि तमाम डेटा आपका टी बॉडी में आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे एक आईडी दे दूंगा और यहाँ पे मैं इसको टेबल BODY, टेबल बॉडी की मैंने इसको आईडी दे दी, छोड़ दिया। अब मैं एचटीएमएल में कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तमाम जो काम होगा अब वो जेक्यूरी की हेल्प से होगा। किसकी? हाँ, डी बॉडी की स्पेलिंग गलत हो गई, टी बॉडी की। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ गाइस, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फटाफट मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा JQuery CDN। ठीक है भाई, JQuery CDN मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। आपने यहाँ पे मिनिफाइड वर्जन उठाना है, ठीक है, और इसका लिंक कॉपी कर लेना है। ठीक है भाई, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, बस इतना करना है। लास्ट क्लास में लग रहा है कोई कंफ्यूजन में था भाई, आप सिंपल CDN पे आओगे और आप मिनिफाइड वर्जन कॉपी कर लोगे। सिंपल है। और यहाँ पे आने के बाद उसको आप ना यूज कर सकते हो और आप उसको जो है ना कोशिश करें कि जब आप यूज कर रहे हो जेक्यूरी, तो जेक्यूरी का लिंक ऊपर हो और जो कोड हो वो उसके ना कहाँ हो, नीचे हो, वरना कोड में कुछ मसला आ सकता है। तो बेहतर ये होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अगर रखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग बोलते हो सर जेक्यूरी है ना स्क्रिप्ट है, तो उसको कहाँ रखें, बॉडी में रखें। तो हम एक काम करते हैं कि चला के चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके स्क्रिप्ट का टैग लगाया। ऐसे ही करते हैं, स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं। और स्क्रिप्ट का टैग लगाने के बाद सबसे बेसिक फंक्शन जो हम हमेशा चलाते हैं वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट, नहीं, हाँ डॉलर, बिल्कुल सही याद कराया। फिर हम यहाँ पे आके लिखते हैं BO, बॉडी को डायरेक्ट लिखते हैं या डॉक्यूमेंट लिखते हैं, क्या हो गया मुझे, डॉक्यूमेंट। ठीक है भाई, भाई मेरे डॉक्यूमेंट को क्या करो, रेडी करो। रेडी करने के बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन चलाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, फंक्शन में एक पैरामीटर आता है, जो कि अभी पैरामीटर हम नहीं दे रहे, बाद में दे सकते हैं। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर मैं अलर्ट करना चाहूँ और हेलो वर्ल्ड लिखना चाहूँ, कंट्रोल S करूँ, तो अगर यहाँ पे ये हिट हो जाती है, इसका मतलब है कि ये लिंक सही काम कर रहा है, हमारी जेक्यू इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो अगर मैं अपने वॉलेट प्लेट पे आऊँ और यहाँ पे देखूँ तो हेलो वर्ल्ड आ चुका है, इसका मतलब है कि ये सही काम कर रहा है। फिर मैंने आपको अगला क्या बताया था गाइस, अब मैं अलर्ट को हटा देता हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आके हमने क्या करना था, डॉलर, और हमने यहाँ पे आके गेट करवाया था, $.get ऐसे ही था। और हमने यहाँ पे अपनी अपनी फाइल को गेट करवाया था गाइस। फाइल का नाम मैंने क्या रखा है, ये रखा हुआ data.xml के नाम से इसको रखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे रखूंगा data.xml। ठीक है भाई, फिर मैंने यहाँ पे क्या कराया था, data.xml, और यहाँ पे आके मैंने लगाया था एक कॉमा, और मैंने फिर एक फंक्शन बनाया था, क्योंकि गाइस जो हम data.xml ले रहे हैं वो किसी में सेव होगा। उस वो डेटा कहाँ जाएगा, वो डेटा जो है हम गेट तो कर लिया, लेकिन मुझे कोई पैरामीटर चाहिए, कोई वेरिएबल चाहिए जिसमें वो क्या हो, डेटा सेव हो। तो फिर मैंने, क्योंकि तमाम काम आपका फंक्शन में होता है, फंक्शन ही काम करवा रहा होगा, ये फंक्शन ही गेट का मेथड यूज करवा रहा होगा, ये फंक्शन ही क्या करवा रहा होगा, रेडी करवा रहा होगा। तो अभी देखो हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया, अगर हम चाहते हैं कि रेडी पे कोई पैरामीटर जाए, पैरामीटर इनपुट पे जाए, तो वो पैरामीटर हम यहाँ पे देते। लेकिन हम चाहते हैं कि जब वो डेटा गेट करेगा तो वो एक वेरिएबल में सेव हो जाए, RESULT रिजल्ट में सेव हो जाए। जरूरी नहीं रेस्ट लगाओ, ये हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। और रिजल्ट में आके आप जाहिर सी बात है कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे फंक्शन के और इसके अंदर आ जाएंगे। जब जब हम अंदर आते रहेंगे, इसका मतलब है कि प्रीवियस में मुझे कोई चीज मिली है, यानी कि अगर इसके प्रीवियस में मुझे डॉक्यूमेंट रेडी हुआ, अगर मैं यहाँ पे आ जाए तो उसके प्रीवियस से मुझे डेटा मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे सिंपल जैसे हम किसी को टारगेट करते हैं, मैंने कहा भी देखो RESULT जो अभी मैंने रिजल्ट बनाया है,
इसमें से क्या करना है भाई, मुझे फाइंड करना है रिजल्ट डॉट फाइंड, नहीं ईच लगाया था मैंने, रिजल्ट डॉट फाइंड। अच्छा, रिजल्ट डॉट फाइंड, और तो फाइंड करने का मकसद क्या है, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना, अब यहाँ पे अब रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट का मतलब है कि मेरे पास ये डेटा आ चुका है पूरा। अब इसमें से मुझे क्या चीज, अब वही चीज मैं फाइंड ईच पे लगाऊंगा जो रिपीटेटेड होगी, जो मुझे चाहिए। तो आपको पता है कि सीडी मेरा वो डेटा था जो मुझे बार बार रिपीट हो रहा है और इसी के अंदर मेरा एक्चुअल डेटा मौजूद है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल सीडी। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद लिख दूंगा कि भाई मुझे सीडी चाहिए, और इसको तुम डॉट ईच, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लूप लगा रहे हैं कि ये हर दफा ये आपके जो है ना सीडी को तलाश करेगा। अब इतना काम करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा फंक्शन कॉल कराओगे और कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, जो एक तरकीब है ये आपको बार बार रिपीट करनी है। और इसके अंदर आके अब आपके पास, इसका मतलब है कि आपके पास सीडी तलाश हो चुका है। अब सीडी में आपको क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर देखें सीडी के अंदर हमारा सिंपल डेटा मौजूद है। अगर मैं सीडी को खोलता हूँ तो एक टाइटल है, एक आर्टिस्ट है, कंट्री है, कंपनी है, प्राइस है, ईयर है, ये तमाम मुझे चीजें चाहिए एक एक करके, ताकि मैं टेबल में उसको शो करा सकूं। अगर मैं टाइटल कॉल कराना चाहता हूँ सिर्फ टाइटल, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैंने कहा भाई वेरिएबल बनाओ किस नाम से, TITLE, टाइटल के नाम से। और इसको अगर गेट करना है तो मैंने आपको बताया था कि अब क्योंकि हम सीडी में मौजूद है तो मैं इसको दिस से टारगेट करूंगा, क्योंकि अब मैं सीडी में आ चुका हूं, ये सीडी में मौजूद हूं मैं। अब सीडी के अंदर आपने बताना है दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट आर्टिस्ट, दिस डॉट कंट्री, दिस डॉट कंपनी। तो अब आप उसमें मौजूद हो, जिस पे मौजूद होगे वो आपको दिखाएगा और लूप बाय लूप दिखाता रहेगा। अब मैंने यहाँ पे बोला कि भाई देखो एक काम करो, डॉलर दिस डॉट फाइंड, किसको फाइंड, फाइंड एक पैरामीटर लेता है और फाइंड वो पैरामीटर लेता है जो आपने तलाश करना है। जैसे कि हमने ऊपर क्या फाइंड किया, सीडी फाइंड किया। अब हम यहाँ पे सीडी में जो टाइटल है, क्योंकि टाइटल जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखूंगा, टाइटल में लिखा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉट उसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट एक मेथड है जो कि उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेगा, सिंपल है। अब यहाँ मैंने बोला भाई देखो आप सीडी में मौजूद हो, उसमें से आपने टाइटल दिस टाइटल को सिलेक्ट करना है और आपने उसका टेक्स्ट दिखा देना है। अब मैं यहाँ पे आके इसको सिंपल, जैसे हम कुछ भी करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें, अभी हम टेबल में देखेंगे लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई वो आ रहे, तमाम टाइटल आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि हमने डॉट ईच को टारगेट किया हुआ है। कंट्रोल S करें और यहाँ पे आके चेक करें तो आप लोग देखोगे कि आपके पास तमाम के तमाम टाइटल क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। देखो ये एम्पायर से शुरू हुआ और हम इसको देख लेते हैं कि हमारा आखिरी डेटा क्या था। अगर हम डेटा डॉट एक्सएमएल में जाके, तो सबसे आखिरी डेटा जो है वो है हमारा अनचेन माय हार्ट, सिंपल है। अब यहाँ पे आके देखो तो आपका आखिरी को क्या आ गया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट डॉट है एक साथ आएंगे ना, हम बाद में उसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ देखो हमारे पास ये हमारा मुद्दा नहीं था। हमने तो सिर्फ चेक किया कि हाँ भी डेटा आ रहा है कि यहाँ तक हमारा जो हमने काम किया वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली चला, और यहाँ तक हमारा डेटा जो है ना हमें रिसीव हो गया। अब एक एक करके मुझे तमाम कॉलम को यहाँ पे प्रिंट करवाना है। यानी कि मेरे पास 5 थे ना, तो देखो पहला टाइटल था, 1 2 3 4, ओहो 3 4 5 और 6 थे शायद, मुझे याद नहीं पड़ रहा। अच्छा देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने आर्टिस्ट लिया, यानी कि मेरे पास आर्टिस्ट टी रह गया आर्टिस्ट का। ठीक है भाई, फिर फौरन मैं यहाँ से कंट्री ले लूंगा। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये ज्यादा आप लोगों को समझाना और बताना और आपको देना आसान लगे, क्योंकि हमने उससे कर भी लिया है। अच्छा हमने एक काम जावा स्क्रिप्ट से कर लिया है जेसन का। अब मैंने कहा क्यों क्यों ना हम इसको जेक्यूरी से करें। बात समझ आ रही है, कंपनी दो दफा लिख दिया मैंने, कंपनी, कंट्री, कंपनी, प्राइस ईयर। अच्छा यहाँ पे प्राइस आएगा, मैंने बहुत ही ऊपर नीचे कर दिया है, यहाँ पे मेरा प्राइस आ गया बस। अब जैसे मुझे यहाँ पे करना है जल्दी जल्दी अपने वेरिएबल का नाम चेंज, जैसे यहाँ पे मैं ART आर्ट ले लूंगा। जल्दी से मैं यहाँ पे COUNT कंट्री ले लूंगा, और यहाँ पे मैं COMP कंपनी ले लूंगा। यहाँ पे जल्दी से मैं PRI ले लूंगा, और यहाँ पे मैं YER ले लूंगा। अब तमाम डेटा मेरे पास आ चुका है। अब मुझे करना क्या है गाइस, आप लोगों ने देखा कि मैंने टी बॉडी बनाई हुई थी। अब उस टी बॉडी में रॉ बाय रॉ क्या हो जाइए, इंसर्ट हो जाए। यानी कि होगा क्या गाइस, कि यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे बकायदा एक रॉ बनेगी,
और रॉ में तमाम टीडीज बनेंगे। टीडी कितने होंगे? 6। लेकिन ये चाह रहा हूँ कि ये जो रॉ बने ये हमारी जे क्यूरी बना के दे हमें, तो मैं इस पूरे को पहले यहाँ से कट कर लूंगा क्योंकि यहाँ तो नहीं बनना। ठीक है भाई, टी बॉडी जो बने, टी बॉडी को टारगेट करे वो जे, क्योंकि तमाम डेटा जो है वो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल जो हम तरकीब लगाते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने क्या आईडी दी थी? टी बॉडी दी थी। टी बॉडी को कॉल कराऊंगा क्योंकि टी बॉडी का इनर एचटीएमएल होगा, इनर एचटीएमएल को कॉल कराऊंगा। फिर प्लस इक्वल लगाऊंगा। प्लस इक्वल क्यों? आपको पता है कि हमने यहाँ पे डॉट ईच का लूप लगाया, तो आपका तमाम डेटा उठ के आ रहा है, तो बार बार आपने क्या करवाना है, उसको ऐड करवाना है। और यहाँ पे आके मैं लगाऊंगा बैकटिक, और बैकटिक के अंदर आके मैं अपना जो है ना, मैं अपनी रॉ जो मैंने अभी बनाया है वो मैं इंसर्ट कर दूंगा कि भाई टी बॉडी के अंदर ये वाली रॉ इंसर्ट करनी है आपने। अभी एक रॉ नहीं इंसर्ट होगी। प्लस इक्वल का मतलब ये कि डेटा जितना आ रहा है, तमाम डेटा आपने देखा था अभी टाइटल प्रिंट का आया था, तमाम टाइटल आ गए थे, तो तमाम टाइटल बार बार जाके इंसर्ट होंगे। लेकिन आप बोलोगे सर ये कैसे न पता लगेगा कि इसमें इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, टीडी में तो डेटा आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि किससे टारगेट करते थे हम? डॉलर से टारगेट करते, तो हमें जो वेरिएबल बनाए थे उसमें डेटा आ रहा है, तो हम करेंगे डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट में आके अपने तमाम टीआई टाइटल को ऐड कर देंगे यहाँ पे। सेकंड वन मेरा आर्ट था, फिर मैंने यहाँ पे काउंट हो गया। हाँ मतलब वही मैंने जो वेरिएबल बनाया, आसान से कॉपी नहीं कर दी मैंने यहाँ पे PRI कर देता हूँ। वेरिएबल अपनी मर्जी से बना सकते हो, इतनी कोई खास बात नहीं है। मैंने यहाँ पे एयर कर दिया, सिंपल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वो बार बार लूप चलेगा, और इंशाल्लाह हम देखते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आप लोग देखोगे कि आपका डेटा जो है वो बहुत ही तरकीब के साथ यहाँ पे आ चुका है। और देखो टाइटल बाय टाइटल आ गया, और हम देखें पहला जो है हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, और आखिरी देखें अनचेन माई हार्ट। तो आप लोगों को नजर आएगा कि अनचेन माई हार्ट भी, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करूँ तो आपको नजर आएगा कि अनचेन माई हार्ट भी आपको तरकीब से नजर आ जाएगा। क्लियर हो गई? अभी तक हमने ये किया कि हमने अपना डेटा तरकीब के साथ जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, तमाम डेटा। अब डेटा आपका जैसा भी हो, हम अब क्योंकि डिस्प्ले जो होगा गाइस, वो हमेशा डिस्प्ले जो होगा वो तो होगा ये वेब पर, तो हमें HTML की जरूरत पड़ेगी। तो ये jQuery का बहुत ही आसान और छोटा सा कोड है जिसकी हेल्प से आप अपना डेटा जो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पे प्लगइन दिखाऊंगा कि प्लगइन से हम क्या कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ब्रेक लो, और यहाँ पे आके आप सिर्फ इस डेटा को नहीं, आप, मैं चाहता हूँ कि हर बंदा अलग अलग डेटा ले। यानी कि कोई जो है ना वो प्लांट का डेटा उठा ले, कोई फूड का डेटा उठा ले, कोई CD का डेटा उठा ले, कोई चैट GPT से न्यू डेटा निकलवा ले। हर बंदा नया 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 डेटा बना के दे। अच्छा भाई देखें, यहाँ तक हमने कर लिया, और यहाँ पर हमें हमारा डेटा नजर आ चुका है एक्चुअल में। अब हम चाहते हैं कि हम एक प्लगइन इस्तेमाल करें ताकि हम इस पे मजीद इंटरेक्शन प्रोवाइड कर सकें। तो हम जो है ना यहाँ पे आएंगे, और हम अपने आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डेटा TABLE डेटा टेबल। गाइस डेटा टेबल जो है वो jQuery का एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार सा प्लगइन है। हम यहाँ पे चलते हैं डेटा टेबल के प्लगइन पे, और जब आप इसको देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे हमारे साथ टेबल के अंदर ये तमाम इंटरेक्शन ये प्रोवाइड करके देगा। अगर डेटा बहुत बड़ा है तो आपको यहाँ पे ये जो है ना टेस्टोनोमियल बोलते हैं, या फिर इसका एक पर्टिकुलर नाम है, बताता हूँ क्या। ये हमें प्रोवाइड करके देगा कि अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाना चाहें और सबसे लास्ट रिकॉर्ड चेक करना चाहें तो ये हमें उसको ब्रेक डाउन कर देगा पेजेस में। दूसरा ये हमें यहाँ पे एंट्रीज के तौर पे दिखा रहा होगा। तीसरा हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और बेशुमार चीजें और भी हैं जो हम करेंगे। जैसे सपोज हमें करना क्या है, पहले हमने ये करना है कि भाई आपको पता है कि जब भी हम एक jQuery के प्लगइन की बात करते हैं तो वो हमें लिंक प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई एड एडवांस इंटरेक्शन कंट्रोल टू योर HTML टेबल द फ्री एंड इजी वे। एडवांस कंट्रोल हम इंटरेक्ट करवाएंगे। पहले क्या बोला है? इंक्लूड दीज 2 फाइल्स। पहले तो आप ये 2 फाइल्स को रखें, फिर इनिशियलाइज योर डेटा टेबल, और फिर आपका काम हो जाएगा। बस बहुत ही आसान काम है, यानी कि हमें सिर्फ लिंक उठा के रखने हैं। जैसे सपोज ये लिंक है, एक CSS का है और एक किसका है, जावास्क्रिप्ट का या jQuery का। ठीक है भाई, हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद देखो ये हमारा सब काम हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, अपने स्क्रिप्ट के ऊपर ही, है ना भाई, अपने jQuery के स्क्रिप्ट के ऊपर ही CSS, सॉरी, तो CSS तो हमें कहाँ रखनी पड़ेगी? हेड में रखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आके लिंक बनाता हूँ, और लिंक में करता हूँ CSS। और ये गलती हो गई, मैंने कैपिटल में लिख दिया। तो मैं लिंक आता हूँ, लिंक पे रखता हूँ CSS, और यहाँ पे style.css की जगह पे मैं वो लिंक रखना चाहूंगा। जी
ना वो तो बनी हुई, वो उस पर कोई काम नहीं हुआ, वो बूट स्ट्रैप की होगी, लेकिन जो इन्होंने हमें प्रोवाइड किया वो तो हमें रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम इनका सीडीएम उठा रहे हैं। लेकिन इसमें आपको नजर आएगा कि यहाँ पे इन्होंने जो है ना HTTPS और कॉलन ये हमें लगाना होगा खुद से। बात क्लियर हो गई? अभी लिंक कंप्लीट हो गया। अच्छा भाई दूसरा लिंक है हमारे पास, दूसरा लिंक हमें यहाँ पे दिया हुआ है jQuery का, तो हम इस पूरे को कैच कर लेंगे, या जावास्क्रिप्ट का jQuery का दिया हुआ है। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अपने इसके ऊपर यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाएंगे, और स्क्रिप्ट में सोर्स लगाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। और इसके अंदर भी हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, HTTPS लगाना पड़ेगा, तो ये लिंक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे लिंक कंप्लीट होगा, इतना काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपना जो काम करना है वो किस पे करना है, वो अपने टेबल पे लगाना है। किस पे लगाना है? अपने टेबल पे लगाना है। ठीक है भाई, और टेबल को टारगेट करने के लिए मैंने एक क्लास दी हुई है टेबल के नाम से। मैं काम करूंगा गाइस, मैं अपने यहाँ पे आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अगर आप गौर से देखोगे कि देखो यहाँ पे आप डेटा गेट कर रहे हो, तो ये पहला ब्रैकेट है, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आने के बाद अपने टेबल को बुलाओ। डॉलर के साथ कैसे बुलाते थे हम, टेबल को कॉल कराना, टेबल की क्लास दी हुई है मैंने। ठीक है भाई, डॉट के साथ क्या लगाऊंगा मैं, टेबल। ऐसे ही करते हैं, है ना? अगर मुझे हैश लगा दो तो मतलब मैंने आईडी दी हुई होती है, मैंने यहाँ पे वो लगाया हुआ है। और यहाँ पे आके मैं करूंगा DATA डेटा, TABLE टेबल। अगर ये ठीक होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने यहाँ पे किस नाम से बनाया हुआ है, डेटा टेबल। और अपने क्लास को कॉल करवा लो या आईडी को कॉल करवा लो, डेटा टेबल। डेटा का डी बड़ा है, टी बड़ा है, टेबल का टी बड़ा है। यानी कि मैंने बोला भाई ये सारा काम अब मेरे टेबल पे लगा दो। कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पे चलते हैं और अपने ब्राउजर पे चलते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कोई मसला है या हमसे कोई गलती हो गई है। मेरा टेबल था, मैं इसको एक आईडी भी दे देता हूँ, माई TABLE, माई टेबल के नाम से। और यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ, तो हम गलती तो नहीं कर रहे, हैश के साथ माई टेबल, लेकिन इनवर्टेड कॉमास भी हम लगाते हैं, डॉलर डेटा टेबल। कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी कोई काम नहीं हुआ। अच्छा भाई एक काम कर लेते हैं कि ये जो हमने स्क्रिप्ट रखा है कंट्रोल X, इसको एक काम करते हैं अपनी jQuery के नीचे रखते हैं। और अब देखेंगे तो अब काम हो जाएगा हमारा। ये वाला मसला आता है, देखो हमेशा याद रखना कि हमारा जो jQuery का है वो सबसे टॉप पे रहेगा। ये मैंने आपको उसमें बताया था, जो ओल्ड कैरोसेल जब हम रख रहे होते हैं ना, तो उसमें भी मसला आता है। हमारा जो jQuery का लिंक है वो सबसे क्या होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसका जवाब नहीं है, बस होना चाहिए सबसे टॉप पे बस। हाँ, अब देखो जैसे हम यहाँ पे आएंगे गाइस, तो आपको नजर आएगा कि आपका टेबल जो है वो आपके सामने बहुत कंसाइज हो चुका है। यहाँ पे हमें 10 रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, 25। अब मैं 25 पे जाता हूँ तो आप लोग देखोगे कि आपका रिकॉर्ड बढ़ गया। जैसे ही मैंने इसको 10 किया तो 10 पे देखो छोटा हो गया। यहाँ पे हमें यहाँ पे ये जो है ना पेजेस मिल गए। अगर मैं वन वन देखो पहला था मेरा, फिर मैं 2 पे गया, फिर मैं 3 पे गया। ठीक है, तो देखो 3 पे मेरा डेटा आ गया। आप नेक्स्ट है नहीं, प्रीवियस देखो, प्रीवियस का बटन लॉगिन हो गया, प्रीवियस पे आ जाऊंगा, प्रीवियस पे आ जाऊंगा, प्रीवियस पे आ जाऊंगा, जो चीज सर्च करनी है। अनचेन, जैसे मैंने अनचेन लिखा तो देखो अनचेन सबसे टॉप पे आ गया। मैंने यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा, कोई रिकॉर्ड नहीं था A B से। जैसे मैंने EROS लिखा, इरोस का डेटा देखो सबसे टॉप पे आ गया। बात क्लियर हो रही है? तो ये इंटरेक्शन हमें प्रोवाइड की जाएगी। सिंपल, तो हम ये वाला काम करेंगे। आपको 2 मिनट और दे रहा हूँ, फटाफट अपना टेबल बना लिया, बस आपने कुछ भी नहीं करना। ये 2 लिंक रखने, फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा फटाफट। ये लिंक कहाँ से उठाएं? ये लिंक उठाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, डेटा टेबल लिखना पड़ेगा, सबसे टॉप पे आ जाएगा डेटा टेबल, टेबल jQuery प्लगइन। यहाँ पे जाओगे, ये सब काम हुआ हुआ यहाँ पे। बात क्लियर हो गई? फटाफट जाओ, फिर हम आगे चलते हैं फौरन। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम क्या करेंगे, आखिरी काम करेंगे। आखिरी काम बहुत ही मजेदार है, जो हमें डेटा टेबल प्रोवाइड कर रहा होता है। इसका लिंक मैं आपको जो है ना शेयर करूंगा। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे ना हमें आना पड़ता है डेटा टेबल में, एक्सटेंशन में, बटन में, एग्जाम्पल में, इनिशियलाइजेशन में, फिर एक्सपोर्ट और HTML के अंदर। यहाँ पे होता क्या गाइस, हमें बहुत ही मजेदार सा एक टॉपिक दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि भाई इसके अलावा आप ये वाला काम भी कर सकते हो। कौन सा काम कर सकते हो, कि ये सारा काम तो आपने ऑलरेडी कर लिया,
अब इसके अलावा क्या काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे कॉपी, CSV, एक्सेल, PDF और प्रिंट, यानी कि ये वाले बटन भी आप निकाल सकते हो। जैसे सपोज अगर मैं कॉपी करूं तो मेरा डेटा जो है वो कॉपी हो जाए, सिंपल है। और अगर मैं इसको किसी नोट पैड पे रखना चाहूँ तो मेरा डेटा जो है वो तरकीब के साथ आ जाएगा। जो भी इसने यहाँ पे कॉपी किया है मेरा डेटा मेरा कॉपी होगा, जब मैं अपने टेबल पे लगाऊंगा तो मेरा डेटा कॉपी होगा। अगर मुझे इसका PDF निकालना है तो PDF डाउनलोड हो जाएगी। CSV और एक्सेल एक फॉर्मेट है, एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। प्रिंट निकालना है तो यहाँ पे देखो ये प्रिंट में चला जाएगा और प्रिंट में मुझे डेटा दिखा रहा होगा। बात क्लियर हो रही है? तो हम ये काम अगर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ी सी चीजें रखनी पड़ेंगी। पहला हमें बता रहा है कि भी आपको जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो ये रखना पड़ेगा, सिंपल है। अच्छा, इसमें हमने ये काम कर लिया है, हमने ये डॉक्यूमेंट तो रेडी कर लिया है, बस हमें क्या करना है, ये अंदर वाला काम करना है, ऐसा ही है जिसमें हमारे तमाम बटन लग जाएंगे, कॉपी, CSV, एक्सेल, PDF और प्रिंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले ब्रैकेट को छोड़ के, क्योंकि ऊपर वाला काम तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, हम क्या करेंगे Ctrl+C करके इसको पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो हमने ये इनिशियलाइज करवाया था इसको हटा के ये रख देंगे, सिंपल। अब टेबल का नाम एग्जाम्पल नहीं था, हमारे टेबल का नाम क्या था, माई TABLE टेबल। बस अब इतना काम करने के बाद गाइस अगला काम जो क्या है, अच्छा वो चीज इसमें शामिल हो जाएगी। देखो डेटा टेबल में वो चीज शामिल हो गई है, जो हमने प्रीवियसली काम किया था वो इसमें शामिल हो चुका है, ये नहीं कि वो पुराना वाला हट जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है हमने, आखिरी काम क्या करना है, आखिरी काम ये करना है गाइस कि HTML भी कुछ भी नहीं करना है। HTML आपका टेबल होगा जिसको आपने आईडी क्या दी हुई होगी, CSS भी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। असल में हमारे पास क्या है, असल में हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पे ये लिंक रखने हैं। हाँ, ये सारे जिसमें से एक जो है ना वो प्रिंट का है, एक जो है PDF मेकर का है, एक जो है वो जिप करने का है, एक जो है फलाना करने का है। ये सारे लिंक हमने उठा के रखने हैं। जो दो लिंक रख दिए वो तो लग दिए हैं, लेकिन ये सारे लिंक रखने हैं हमने। Ctrl+C करेंगे और Ctrl+C करने के बाद अपने यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम चलेंगे नीचे। और नीचे चलने का मकसद आपको पता है, एक लिंक तो हमने रख दिया है, बाकी हमें लिंक रखने हैं। किसी को शॉर्टकट पता है लिंक को रखने की, अब बताओ। इसको हमें स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, नहीं पता है तो मुझे भी नहीं पता, टेंशन वाली बात नहीं है। स्क्रिप्ट सोर्स मल्टीप्लाई बाय 6 है, ये क्या, SRC और SRC में हमने सोर्स मिलाया, सोर्स को मल्टीप्लाई किया 7 से। तुम लोगों को पता लग रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूं, सोर्स कॉलन S मल्टीप्लाई बाय 7। नहीं भाई छोड़, हम छोड़, बस ठीक है, कुछ नहीं होता। हमें स्क्रिप्ट और सोर्स मैंने लिखा और मैं काम कर लेता हूं, मैं Ctrl+C कर लेता हूं और मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं। अभी जितने लिंक है मुझे उतनी दफा ये लिंक रखने पड़ेंगे और इससे मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये एक तो हमने रख लिया, ये कौन सा लिंक है बताओ, jQuery का ऑलरेडी हमने रखा हुआ है तो उसको रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा लिंक ये भी रखा हुआ है, ठीक है, देखो रखा हुआ है, देखो वो ऊपर वाला सेलेक्ट हो गया है, तो ये भी नहीं रखने की जरूरत। बाकी हमें यहाँ पे अब ये रखने, एक एक करके Ctrl+X करता रहूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता रहूंगा। Ctrl+X किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अच्छा, ये सारे एक एक जितने हम बटन लगाना चाह रहे हैं ना, सबका एक एक लिंक है, सिंपल है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी और इसको बस पेस्ट करते रहना बगैर किसी मतलब के। Ctrl+V किया, आखिरी स्क्रिप्ट को मैं हटा देता हूँ और अब हम अपना कोड चेक करते हैं अल्लाह के नाम से। Ctrl+S करते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अपने कोड पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद आपको नजर आया कि कोई चेंज नहीं आया, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, लेकिन आपको यहाँ पे बटन आ चुके हैं। अब बटन आने के बाद हम चेक करते हैं, अगर मैंने इसको कॉपी कॉपी किया तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड हुआ हमारा डेटा। मैंने Ctrl+A Ctrl+V किया तो आपको नजर आया कि हमारा डेटा जो अभी करंट डेटा था वो सारा का सारा क्या हो चुका है, सारा काम कॉपी हो गया। ये देखो प्राइस एयर, लेकिन थोड़ा सा एबनॉर्मल वे में हुआ है वो, चलो खैर है, जब इसको हम वर्ड पे रखेंगे तो शायद सही हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला CSV या एक्सेल, मैं एक्सेल डाउनलोड कर लेता हूँ। एक्सेल यहाँ पे डाउनलोड हो गया टाइटल के नाम से और जब मैं इसको खोलता हूँ तो देखते हैं क्या नजर आएगा। तो आपको देखो आपका डेटा बिल्कुल प्रॉपर नजर आ गया, नजर आ रहा है बात। अच्छा, मैं इसको बंद करूं, मैंने PDF डाउनलोड किया तो PDF डाउनलोड हो गया और मैं काम करता हूँ PDF डाउनलोड होने के बाद देखते हैं PDF title.pdf के नाम से। तो आपका डेटा बहुत ही खूबसूरती से आपको नजर आ रहा है, जितना डेटा मौजूद था
सही है। इसी तरह अगर मैं इसको प्रिंट निकालना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट खुल जाएगा, तो ये वाला काम भी है, जितना डेटा होगा वो सारा काम मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि हम डेटा टेबल की हेल्प से बहुत ही इंटरेक्शन और ये तमाम चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी देखो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे और सब कुछ आपका काम जो है ना वो सेम है। सिंपल हो गया। तो आज के लिए इतना ही और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी।